हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप नौकरी करते हुए भी, जॉब करते हुए भी अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी मैं पूरा अच्छी तरीके से जानकारी दूंगा, यानी फुल डिटेल के साथ आपको मैं बताऊंगा कि जॉब करते हुए भी आपको जॉब छोड़ना नहीं है, उसके साथ साथ आपका बिजनेस सेटअप कर दूंगा। अब अच्छी तरह से शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ बने रहिए और जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बस मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी होगी, बताना मेरी जिम्मेदारी है। रास्ता अच्छी तरीके से कि आखिर कहाँ से कहाँ तक जाना है, कैसे करना है, वो सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। एक एक वीडियो मेरी आती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे जैसे बताता हूँ आप ध्यान से सुनते जाइए। बस मेहनत आपको करना है, बताने का काम मेरा है, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो इससे पहले मैं कर चुका हूँ, उसके बाद ही आपको मैं बताता हूँ। पहली बात देखते हैं, अगर आपके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, तो बिंदास आप बिजनेस में कूद पड़िए। जो बिजनेस आपको करना है पहले उस पर रिसर्च कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, उसको अच्छी तरह से समझने के बाद फिर आप परचेज कीजिए और बिजनेस पे आ जाइए। लेकिन एग्जाम्पल, आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आप जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद महीने के एंड में आपको सैलरी मिलती है, उससे आपका घर चलता है। आप चाहते हैं कि मेरा जॉब भी चले और बिजनेस भी सेटअप हो जाए, क्योंकि आप जॉब छोड़ दोगे घर चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो बिजनेस इतना इजी नहीं है, बिजनेस इतना आसान नहीं है, बिजनेस में टाइम देना पड़ता है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ आपसे कि आप जॉब करते रहिए। जो आप जॉब का टाइम है 10 घंटा 8 घंटा, वो करते रहिए। बस 2 घंटा या 3 घंटा अपने लिए एक्स्ट्रा निकालिए। आप डेली बाय डेली आप ये सोच लीजिए कि हमको अपने फ्यूचर के लिए 2 से 3 घंटा डेली निकालना है। उसमें आपका 1 रुपये खर्च होने नहीं दूंगा। सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपये आप इकट्ठा कीजिए, वो पैसा लगेगा आपका परचेज पे, जो सामान आप बेचोगे उस पे वो पैसा लगेगा। उसके अलावा कहीं पे पैसा नहीं लगना। आप शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से सुनिए, 1 रुपये आपका खर्च होने नहीं दूंगा। पहली बात, आप 2 से 3 घंटा आप एक्स्ट्रा अपने लिए निकालिए। पहले माइंड में सेट कर लीजिए, हमको 2 से 3 घंटा अपने लिए निकालना है। निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट कोई सा भी हो चलेगा, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, नो प्रॉब्लम। अगर बैंक अकाउंट नहीं है, सबसे पहले आप बैंक अकाउंट ओपन करवाइए। दूसरा पॉइंट आता है, आपके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, ठीक है। जीएसटी नंबर नहीं है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ऑल पे। मेरा आने वाली जो वीडियो होगी इंशाल्लाह वो जीएसटी के ऊपर होगी, क्योंकि मैं अपनी जीएसटी अपने मोबाइल से ही बनवाया हूँ। 1 रुपये का खर्च नहीं आया, 1 रुपये का। आपका 1 रुपये बर्बाद होने के लिए नहीं दूंगा। दूसरा नंबर आपका जीएसटी है, जीएसटी आपने बनवा लिया। तीसरा पॉइंट आता है आपका अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट बनाना। वो भी आपको मैं सिखाऊंगा कि अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट आखिर आपको कैसे बनाना है। अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट बनाने की वीडियो बहुत सारी है, लेकिन जो मैं अपने से बनवाया हूँ, अपने से अपने मोबाइल से बनाया हूँ, मैं वो आपको बताऊंगा बना करके, लाइव प्रूफ। क्योंकि सारी बातें एक ही वीडियो पे बता देना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो डेली हमारा आता रहेगा। अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट बन गया आपका। उसके बाद आपको करना है प्रोडक्ट हंटिंग, यानी आपको उस चीज़ को फाइंड करना है कि आप बेचोगे क्या अमेज़ॉन पे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने ब्रांड लॉन्च करके ही अपना ब्रांड को बेचे। अगर अपना ब्रांड लॉन्च कीजिएगा तो सबसे बेस्ट है। मैं वो भी आगे आपको बता दूंगा आने वाली वीडियो में कि बगैर पैसा तो नहीं, कम से कम पूंजी में अपना ब्रांड को कैसे लॉन्च करें, जो जैसे मैं किया हूँ वो भी आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो अभी आप फिलहाल आपको ब्रांड लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको प्रोडक्ट ढूंढना है कि हमको आखिर अमेज़ॉन में बेचना तो बेचना क्या है। आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होगी, जितना भी ये काम होगा सब मोबाइल के अंदर ही आपका होगा। जो अमेज़ॉन में बेचना है आपको,
वो आपने ढूंढ लिया। वो ढूंढने के बाद उसे कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। वो भी आपको मैं आगे सिखा दूंगा कि आखिर प्रोडक्ट को ढूंढते कैसे हैं और बेस्ट सेलर प्रोडक्ट जो है वो कैसे ढूंढना है आपको, वो भी आपको मैं बता दूंगा। आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आती है उस प्रोडक्ट को अमेज़न पे लिस्ट करना। अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए। आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया कि हमको भैया एग्जांपल एक चश्मा बेचना है, एक पेन, ये पेन हम समझ लेते हैं, ये पेन हमको अमेज़न पे बेचना है, ठीक है। उसकी दो कैटेगरी है। अगर ये पेन कोई ब्रांडेड पार्टी बेच रहा है तो उस ब्रांड से आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, वो भी आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नॉन ब्रांड प्रोडक्ट है तो उससे मतलब उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिस्ट करना है। वो लिस्टिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा अमेज़न पे कि अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। आपने अपने अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद अब आती है बात उसको सेल करने की। उसको हम सेल कैसे करेंगे, ठीक है। उसको सेल करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा होना चाहिए। आपने एग्जाम्पल पूंजी फंसाया 30 से 40,000, 40,000 भी नहीं मानते, 20 से 30,000 आप पूंजी के लिए इकट्ठा कर लीजिए, कहीं से इंतजाम कर लीजिए। 30,000 रुपये या 20,000 रुपये इंतजाम कर लिया। आपको मैं ऑनलाइन काम कराना सिखाऊंगा। खुदा की कसम, जो अभी बिजनेस में मज़ा ऑनलाइन में है वो ऑफलाइन में नहीं है। ऑफलाइन ने हमको तो बर्बाद कर दिया था। आज मैं 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं धक्का खाया हूँ ना वो ऑफलाइन पे खाया हूँ। आज अगर मैं दोबारा अपने पाँव पे अगर खड़ा हो पा रहा हूँ तो वो ऑनलाइन की वजह से, अमेज़न की वजह से। अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप इंडिया में बैठ के दुबई में सेल कर सकते हैं, आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ के एक सिम चाहिए और कुछ भी नहीं। वो सारी बात आपको बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा था कि आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, उसके बाद अपना पूंजी एक बजट बनाया। जैसे एग्जांपल 30,000 रुपये का बजट बनाया आपने कि मुझे 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है अपने बिजनेस में, ठीक है। तो उस 30,000 या 20,000 से एक्स्ट्रा आप 10,000 अलग कर दीजिए, 20,000 आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए रख दीजिए, ठीक है। अब उसमें आती 2 बातें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप डायरेक्ट FBA कर लीजिए, एक ही बार में बल्क में उस प्रोडक्ट को खरीदिए। आप चाइना से ख़रीद सकते हो या फिर इंडिया में बहुत सारी मार्केटें हैं, बहुत सारे बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिल जाता है, ठीक है। तो चाइना से बाहर जो ढूंढा जाता है वो भी आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, यानी आने वाले वीडियो में, यानी इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ये सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि अभी तक मैं चाइना से बाय नहीं किया हूँ, इसलिए मैं उस पर अभी वीडियो बनाऊंगा नहीं। पहले मैं चाइना से माल इंपोर्ट करूंगा अपने देश में, उसके बाद उसका क्या प्रोसेस है, उसके बाद फिर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो अमेज़न पे FBA कीजिए, ठीक है। FBA में क्या होता है कि एक ही बार में बल्क में आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है और अमेज़न के वेयर हाउस में सप्लाई कर देना पड़ता है। फिर वहाँ पे अमेज़न ही सब कुछ आपका डील करेगा, हैंडल करेगा। बस आपको सिर्फ अपने मोबाइल पे बैठ के ऑर्डर हैंडल करना है कि ऑर्डर आया, यहाँ से डिस्पैच कर दिया, जो कुछ उसका प्रोसेस होता है कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अमेज़न उसको पैकेजिंग करेगा, अमेज़न आपके कस्टमर तक डिलीवर करेगा। उससे पैसा लेके अमेज़न अपना क्या कहते हैं जो उसका चार्जेस है वो अपने बैंक अकाउंट में रख के आपके बैंक अकाउंट में वीकली ट्रांसफ़र कर देगा। यानी 1 हफ्ते के अंदर जितना सेल हुआ है आपके अकाउंट में एक ही बार में आ जाता है। यहाँ तक आ गई बात। FBA और FBM क्या होता है, FBA क्या होता है, FBA होलसेल क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, वो सारी बातें बताऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि आप नौकरी करते हुए भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हो। स्टार्टिंग में आप 2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए अपने मोबाइल से ही सब कुछ। आप फ्री टाइम में यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न जाने क्या क्या फालतू चीज़ें देख रहे हो, भैया उस टाइम को ही अगर आप बचा दोगे अपने लिए तो 2 घंटा आपके लिए निकल जाएगा। डेली आप 2 घंटा वीडियो पे मेहनत करोगे तो 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ सीख जाओगे। अमेज़न पे बिजनेस कैसे करते हैं सब कुछ A to Z सीख जाओगे। बस आपको करने की हिम्मत होनी चाहिए।
अच्छा, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया। लिस्ट करने के बाद जो मैंने बताया था कि आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रखना है, वो इसलिए कि जो यूट्यूबर हैं, जो बेस्ट यूट्यूबर है, जो पॉपुलर है आपके एरिया में, आपको पता ही होगा आप किसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए। उसके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे उनका कांटेक्ट नंबर अगर किसी का नहीं है तो उनका ईमेल एड्रेस ज़रूर होता है, उस पर मेल कीजिए, ठीक है। फेसबुक पे जाके वहाँ पे मैसेंजर पे मेल कीजिए उसको, उनको अपनी सारी बातें बताइए, भैया हमको एक वीडियो बनाना है, उससे कितने चार्ज होगा। जिनका ज़्यादा व्यूज़ आता है तो वो ज़्यादा चार्ज करता है, जिनका कम व्यूज़ आता है, ठीक है, तो उनका कम चार्ज करता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 5,000 रुपये एक वीडियो का बनाने का लेगा। एक वीडियो अपना शूटिंग करवाइए अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसमें अपना मोबाइल नंबर दीजिए और उस वीडियो में अपने अमेज़ोन का लिंक डाल दीजिए, ठीक है। फिर देखिए आप कैसे आपका ऑर्डर नहीं आता है। हाँ, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 1 से 2 महीना, हो सकता है 1 हफ्ते में एक आपका ऑर्डर आ जाए, हो सकता है कि 2 महीना लग जाए आपका ऑर्डर आने में। लेकिन मैं जो रास्ता बता रहा हूँ पॉपुलर होने का, कि किसी यूट्यूबर से अपना वीडियो बनवा के उसमें आप लिंक डाल देते हो अमेज़ोन का, चांसेस है कि 4 से 5 दिन या 2 दिन के अंदर आपका वो क्या नाम है, ये आ जाए, ऑर्डर आ जाए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि आप जो सामान बेचोगे वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपका बनता है, ऑनलाइन जो परचेज़ करता है वो रेटिंग करता है सब कुछ। तो उससे आपका अगर कस्टमर के साथ व्यवहार सही नहीं रहा, आपने ख़राब माल उसको सप्लाई कर दिया, तो रिटर्न वो जो नेगेटिविटी वो कमेंट करेगा ही, रेटिंग करेगा ही, लेकिन उससे आपका बिज़नेस का जो एल्गोरिदम सिस्टम है ना, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल 2 महीना आप कंटिन्यू इस पर मेहनत किए, आप जॉब करते रहिए, ठीक है। 2 महीना कंटिन्यू मेहनत करने के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस अमेज़ोन पे अच्छा खासा फैल गया, अच्छा खासा उसमें क्या कहते हैं ऑर्डर आने लगा, उसके बाद आप जॉब छोड़ दीजिए। जॉब करने की उस टाइम ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद फुल टाइम अपना अमेज़ोन पे आप दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि अमेज़ोन से आप जो पैसा कमा लोगे ना, जॉब करके आप पूरे साल में नहीं कमा सकते हो, अगर 1 महीने के अमेज़ोन की सेल अगर ढंग से हो गया तो। उससे क्या होगा, आपको कहीं पे दुकान भाड़े पे लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पे किसी के पास प्रोडक्ट को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को उधार देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधार ही मेन खतरनाक बिजनेस में एक ऑप्शन है कि जो बिजनेस का कमर तोड़ देता है। मैं ये सब रास्ते से गुजर चुका हूँ। अच्छा, आप बोलेंगे कि भैया आप दूसरे को ये ज्ञान दे रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैं खुद कर रहा हूँ बॉस। मेरा अमेज़ोन में शर्ट खुद सप्लाई हो रहा है। पहले ऑफलाइन में मैं गया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट किया तो मुझे इतना नॉलेज था नहीं, क्योंकि मेरा बाप दादा बिज़नेस किए नहीं है। मैं पहली बार बिज़नेस में कूदा और स्टार्टिंग में मुझे छोटा सा बिज़नेस करना था, लेकिन मैं डायरेक्ट बड़े में कूद गया कि भैया मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना, अपना ब्रांड लॉन्च करना है। पूंजी कमी की वजह से फेल हो गया, कुछ इतना नॉलेज नहीं था। फिर दोबारा मैं खड़ा हुआ। उसके बाद कभी एग्जाम्पल अभी मैं बताऊँ आपको, कम से कम 20 लाख रुपए मेरा घाटे में जा चुका है अब तक बिजनेस में। लेकिन हाँ, उससे सीखने को मिला। फिर दोबारा मैं स्टेप लेके अपना खड़ा हुआ। फिर अमेज़ोन स्टार्ट किया। अमेज़ोन में मुझे 6 महीने तक सेल नहीं आया, 6 महीना लग गया, सेल नहीं आया एक भी प्रोडक्ट का। उसके बाद मैंने उससे अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए। आपको सारी बातें बताऊंगा कि कीवर्ड कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उसको रन कैसे करवाना है। अच्छा, 5,000 दे के आप एक यूट्यूबर से वीडियो बनवा लिए, बचा आपके पास 5,000 रुपये एडवर्टाइज़ के लिए। इसे कहते हैं एडवर्टाइज, प्रमोट करने के लिए। एक ऑप्शन आता है अमेज़ोन में ही अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने का। आप वहाँ जाके कुछ पैसे देकर पूरे दिन का, एक दिन का 100 रुपये या 150 रुपये का भी ऑप्शन है, 200 रुपये वाला भी ऑप्शन है, 300 वाला भी ऑप्शन है, 50 रुपये वाला भी ऑप्शन है। पर डे 50 रुपये दे के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवा सकते हो। ये है ऑनलाइन बिजनेस करने का आइडिया। इससे क्या होगा, आपका जॉब भी बचा रहेगा। आप पूरा मंथ काम करने के बाद एंड में आपको सैलरी मिल जाएगी, उस सैलरी से अपना घर भी चला सकते हो, और साइड में आपका बिजनेस डेवलप्ड हो जाएगा, और साइड में आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा।
आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। जब अच्छा ग्रोथ होने लगा उसके बाद आप जॉब को लात मार दीजिए, क्योंकि अब बिजनेस ही आपकी मेन पॉइंट होनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस को प्रमोट किए हैं, जॉब को नहीं, इसलिए बिजनेस ही करना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है भैया, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आप डेली बाय डेली 2 से 3 घंटा इसमें अपने मोबाइल में ही टाइम दीजिए। आपके पास नेट फ्री है, सब कुछ फ्री है, आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसमें नेट डालना ही पड़ता है। उस नेट को अपने बिजनेस में लगाइए। क्यों हम फालतू वीडियो को देख के अपना टाइम भी ज़ाया करें और अपना नेट भी बर्बाद करें। अपने ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आगे आपका काम आएगा। आप इस तरह से सिर्फ 6 महीना कीजिए, 6 से लेके 8 महीने तक आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी बॉस। इतना पैसा कमा लोगे ऑनलाइन से कि आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब एक बार ऑनलाइन में एंटर हो गए, एंट्री मार दिए, अमेज़ोन के बाद फ्लिपकार्ट में भी जा सकते हैं, फेसबुक में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। बस आज के लिए इतना ही। बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। आइंदा हर आने वाली वीडियो में कुछ न कुछ आपको बताता चलूँगा जो मेरे साथ गुजर चुका है और जो मैं कर रहा हूँ। बस आज तक के लिए यहीं तक, शुक्रिया।